देखिए क्लास 9th ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा नया वैसे हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि 8th क्लास में जब आप थे तो आपने इसे थोड़ा सा पढ़ा है, तो यहाँ 9th में आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती हैं। तो चलिए पहले कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ और उसके आधार पर फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चंस, है ना। देखिए आप सबको, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ये अच्छा ये एक प्लेन है मान लीजिए, ठीक है ना, ये एक प्लेन है और एक पॉइंट है। मैं आपसे कहता हूँ कि इस जो ये पॉइंट है ये इस प्लेन में है, आपको सबको दिख रहा है कि हाँ भाई इस प्लेन में है, लेकिन मैं आपसे इस पॉइंट की पोजीशन पूछूं कि ये बताओ ये पॉइंट किस पोजीशन पर है, तो आप ये कहेंगे कि सर पहले ये बताइए कहाँ से। जैसे मैं आपकी पोजीशन पूछूं तो आप कहेंगे सर आप जहाँ हैं वहाँ से हमारी पोजीशन ये है, ये वहाँ से इतनी दूर आइए तो हम आपको मिल जाएंगे, ऐसा आप बोलेंगे ना। भाई किसी भी चीज़ की अगर मैं आपसे पोजीशन पूछूं तो आप किसी एक रेफरेंस पॉइंट के आधार पर बताएंगे कि भाई उस रेफरेंस पॉइंट से इसकी पोजीशन ये है। तो यही काम होता है जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम जनरली जो आपका 9th क्लास में जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें आपको यही करना है। मान लीजिए हम आपसे इस पॉइंट की पोजीशन पूछें तो इसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और रेफरेंस पॉइंट कैसे लेंगे, ये ऐसे लेंगे। ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने कहा ओरिजिन। क्या कहा, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब अब मैं यहां से इसकी पोजीशन बोलूं तो आप कहेंगे सर यहां से ये इतनी दूरी पर है या कहां है, ऐसे कुछ बताएंगे। अब कैसे ये कहा जाए कि यहां पर अब मैंने ये बना रखा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4। मान लीजिए पॉइंट यहां कहीं पर है, थोड़ा सा ऐसे इसके सामने बना लेते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 और ये मान लीजिए 4 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि देखिए ये पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे सर यहां से अगर ऐसे चलते हैं तो ये 4 पर आ रहा है ऐसे, और यहां से चल रहे हैं तो भी ये 1 2 3 और ये 4 पर आ रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये पॉइंट 4,4 पर है। यहां से चले 1 2 3 4 पे पहुंचे, यहां से चले 4,4 कहा, तो इससे हमें समझ में आ गया। आप कहेंगे सर ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4, इसको मैं रफ कर देता हूं, ये ओरिजिन आप समझ चुके, ये है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यहां से, बाकी बातें समझते हैं। तो फिर आप कहेंगे सर ये क्या है, अब इसको हम बताते हैं। दरअसल किसी भी पॉइंट को जब आप प्लेन में रखते हैं तो उस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे आप कहेंगे सर क्या केवल यही काम इससे होता, नहीं, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, पर हमने एक छोटी सी बात बताई कि ये काम हम इसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद एक बात और जान लीजिए, यहां पर जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हुई हैं, इसे बोला जाएगा एक्स एक्सिस। क्या बोला जाएगा, एक्स एक्सिस, और इसको बोला जाएगा वाई एक्सिस। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसमें भी दो बातें हैं। जब आप इधर बढ़ रहे हैं तो इसे कहा जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब आप इधर बढ़ेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि अगर यहां पर ये 1 2 3 4 है तो इधर ये हो जाएगा -1 -2 -3 और ये -4, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एज इट इज वाई एक्सिस में भी होता है, ये है आपका 1 2 3 और ये 4, आगे 5 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। एज इट इज यहां पर ये होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, यानी ये हो गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, और ऐसे ही नीचे ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। ये क्या है, ओरिजिन है। आप सबको मैंने बताया कि इसको ओरिजिन कहते हैं। जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। अच्छा एक बात और, जब मैंने आपसे कहा ये पॉइंट यहाँ पे ये 4 है, ये यहाँ पे 4 है, तो ये है 4,4, तो इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट। मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप कहेंगे सर 4,4। ऐसे मान लीजिए मैंने आपसे किसी एक और पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे, वो ये पॉइंट है, तो आपने इधर से देखा तो ये 2 है, और इधर से देखा तो ये 3 है। इधर से देखा तो 3 है, इधर से देखा 2 है, तो पहले एक्स एक्सिस वाला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3, और फिर वाई एक्सिस 2।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 3,2। इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया था। जब आपसे मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो आप पहले इधर से आप दिखाएंगे तो ये 3 हो गया, इधर से दिखाएंगे तो 2 हो गया, तो यानी ये चला गया आपका क्या 3,2, ये हो गया कोऑर्डिनेट। ये आपका 4,4, ये भी आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया। ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये सब समझ गए ना, यहां तक की बातें समझ गए। इसको ओरिजिन कहते हैं। अच्छा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, सबका तो आपको निकाला जा सकता है, ये भी तो एक पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ये ओरिजिन है ना, इसका होता है 0। यहां पे x भी 0 और y भी 0, दोनों 0 होते हैं तो 0,0 हो जाता है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0,0। आपको इतनी बात समझ आ गई, ये बातें समझ गए ना आप। अब इसमें मान लीजिए, अच्छा एक दो बातें और जान लेते हैं। ये लाइन जो आपने खींची है इनको एक्सिस कहा जाता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इन्होंने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4। ये जो पार्ट है इसे कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है इसको कहा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो पार्ट है इसे कहा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो पार्ट है इसको कहा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक दो बातें और जान लीजिए आप। जैसे मैं आपसे कोई पॉइंट कहूं कि एक पॉइंट है -2,3, तो आप कहेंगे सर -2 यानी x पर -2 और y पर 3। तो x पर -2 ये है और y पर 3 ये है, यानी वो पॉइंट ये होगा -2,3। किसी को कोई समस्या नहीं? मैं आपसे कहूं -2, तो आप कहेंगे सर x पर भी -2 बोल रहे हैं आप और y पर भी -2 बोल रहे हैं। तो x पर -2 ये और y पर -2 ये, यानी ये पॉइंट आपको मिला -2,-2। फिर मैंने आपसे कहा नहीं, मैं आपसे एक पॉइंट पर बात करूं और वो पॉइंट हो जाए 3,-2 मान लीजिए, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूं यहां, तो आप चलिए इसे यहीं कर देते हैं। मैंने आपसे एक पॉइंट, या मैंने आपसे एक पॉइंट बोला 4,-1। मैंने आपसे क्या पॉइंट बोला 4,-1। तो आपने कहा सर x पर 4 है और y पर -1 है। ये देखिए ये पॉइंट है 4,-1। बात समझे? अब ये मैं क्यों आपको बताना चाह रहा था, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि यहां देखो 4,4 हो चाहे 3,2, दोनों प्लस में है। ये भी 4 भी प्लस में, ये भी प्लस में, यहाँ ये भी। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यानी यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जब आप आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, देखिए x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू किस में? प्लस में। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x भी माइनस में है ये और y भी क्या है? माइनस में। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएं तो x तो प्लस है पर y क्या है? माइनस है। यानी यहां पर प्लस और माइनस होता है। ये साइन को बताने के लिए मैंने आपको ये समझा दिया। अब आप ये समझ गए, आप ओरिजिन समझ गए, आप x एक्सिस समझ गए, y एक्सिस समझ गए, क्वाड्रेंट समझ गए, ठीक है ना। तो एक बात और मैं आपको यही समझा देता हूं। x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है उनको एब्सिसा बोलते हैं। यहां पर जो डिस्टेंस आप मेजर करते हैं उसको क्या कहा जाता है? एब्सिसा। और y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है। ये दो बातें और याद रखिएगा। x एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है जिनको आप मेजर करते हैं उनको क्या कहते हैं? एब्सिसा बोलते हैं। जो y एक्सिस पर डिस्टेंसेस होती है उनको क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। तो ये दो बातें आपको और ध्यान रखनी है। अगर आप इतनी बातें मेरी समझ चुके हैं, सारे लोग समझ गए होंगे, तो एक काम करते हैं, इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। क्लास 9 इसके बाद देखिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। और सबसे पहले हम सीधे 3.2 एक्सरसाइज पाते हैं। 3.1 में कुछ है नहीं, उसमें ऐसे फालतू की चीज़ें पूछी गई, तो सीधे 3.2 एक्सरसाइज से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्या कहते हैं इन्हें? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। यही पूछा गया है आपसे, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा था क्वेश्चन था। फिर इसमें आगे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये जो दो लाइन है, ये जो पार्ट बनाते हैं इनका नाम क्या होता है? इसको अभी बताया था, क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बताया था? सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बताया था थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। फिर इन्होंने पूछा हुआ है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो ये पॉइंट है, इसका नाम बताओ। अभी बता दिया था, ओरिजिन। ठीक है ना, सिंपल है क्वेश्चन।
फिर पूछा है ये इन्होंने, ये तो तीनों क्वेश्चन आसान थे, इन्होंने पूछे थे। फिर इन्होंने कहा कि एक फिगर है, फिगर बना हुआ है और उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें आपसे करी हैं। तो फिगर आप देखते रहें, बाकी बातें हम यहाँ कर लेंगे, है ना। आप सारे लोग बुक में अपना फिगर देखते रहें जो उसमें बना हुआ, मैं यहाँ नहीं बना रहा, मैं केवल समझा दे रहा हूँ। उसमें लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। आप ध्यान से फिगर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें 2 और एक लाइन ऐसे आ रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है -5, एक लाइन ऐसे आ रही है और इस जगह पर बी लिखा है। आपसे बी के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, क्या नहीं बताए जा सकते हैं। एक्स पर क्या है -5 और वाई पर क्या है 2, यानी बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 2, यही पूछा गया आपसे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट। फिगर देखिए, सारे लोग सी को ढूंढिए, कहां पर है सी, इस जगह दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे यहीं पर दिखा है, ऐसे बना हुआ है। यहां पर लिखा है 5 और यहां पर लिखा है -5। तो पहले x लिखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है -5, यानी जो c है यहां पर ये हो जाएगा 5, -5, c के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। फिर इन्होंने पूछा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ये कह रहे -3, अच्छा एक बात बताएं, x है -3 और y है -5, दोनों माइनस है। दोनों माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, जहां x भी माइनस हो और y भी माइनस हो, थर्ड में। यानी कि -3, -5 जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। जरा फिगर में ढूंढिए, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 और -5 से क्या बना हुआ है। ध्यान से देखिए, x पर है -3 और y पर है -5, ई पॉइंट है, ऐसे बना हुआ है। कुछ यहां से ऐसे एक लाइन आ रही है और यहां से एक ऐसे लाइन आ रही है, यहां पर ई लिख दिया गया है और यहां पर है -3 और यहां पर है -5, तो यानी ये ई पॉइंट है। -3, -5 जो है वो क्या है, ई पॉइंट है। आपसे यही पूछा गया वो पॉइंट कौन सा होगा, तो वो ई पॉइंट होगा। सिंपल है ना सबके लिए। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2, -4, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू प्लस माइनस, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। कहां हो सकता है ऐसा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कहां हो सकता है, ये थोड़ा बोल सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट वो बोल सकते हैं ना, उसमें पीछे बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2, -4 यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि ये है आपका, और 2 ढूंढिए इसमें, जरा फिगर में देखिए 2 दिख रहा है सबको, यहाँ पे 2 है और -4 यहाँ पर है, ये देखिए मिल गया, ये पॉइंट है 2, -4, ठीक है ना। और ये लिखा है जी से रिप्रेजेंट किया गया है, किससे रिप्रेजेंट किया गया है फिगर में, जी से, यानी ये पॉइंट जी हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बचा इसमें, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। कह रहे पॉइंट डी का एब्सिसा बताओ, और पॉइंट डी बना कहाँ है पहले मैं बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा है और पॉइंट डी ऐसे बना हुआ है, इस जगह पर पॉइंट डी बना हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एब्सिसा बता दिया था, क्या होता है एब्सिसा, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है, और यहां से लेके यहां तक एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है 6, यानी पॉइंट डी के लिए एब्सिसा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे पूछा था ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, पॉइंट एच देखिए कहां पर है, यहां पर दिख रहा है, ए ऐसे बना हुआ है और यहां से आ रहा है ऐसे, मान लीजिए यहां पर लिखा है आपका -3 और यहां लिखा हुआ है -5। ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस की डिस्टेंस, और y एक्सिस की ये डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3। पॉइंट h का ऑर्डिनेट पूछा गया आपसे, और अभी मैंने आपको बता दिया था ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है, तो कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, पॉइंट L का कोऑर्डिनेट बताइए। पॉइंट L ढूंढिए फिगर में, पॉइंट L मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है और इस जगह पे L लिखा हुआ है और यहां पर 5 लिखा है। एक बात और ध्यान रखिए सारे लोग, मैंने शायद नहीं बताई हो, अभी बता देता हूं। अगर कोई पॉइंट एक्सिस पर हो, चाहे वो y एक्सिस पर हो चाहे वो x एक्सिस पर हो, जैसे ये पॉइंट देखिए कहां पर है,
वाई एक्सिस पर है ना। तो अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है और मैंने आपसे इसका कोऑर्डिनेट पूछ दिया, तो कोऑर्डिनेट मतलब आपको एक्स और वाई दोनों बताने हैं। ऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं? कोऑर्डिनेट, यानी आपको एक्स भी बताना और वाई भी बताना। तो भाई ये तो वाई एक्सिस पर है, जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू क्या, और कॉमा वाई की वैल्यू 5, यानी पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा 0,5। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बात समझ आ रही सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट, अच्छा फिगर में देख लेते हैं पॉइंट एम कहां पर है, इस जगह पर है। ये कौन सा एक्सिस है बताइए, और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, यानी एक्स एक्सिस पर कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी, y 0 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा l का -3,0। पहले x लिखोगे तो x है -3 और y की वैल्यू क्या है 0, तो -3, हो जाएगा क्या 0। बात समझ आ गई सबको? और मुझे लगता है कि बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये एक्सरसाइज भी समझ गए आप, खत्म हो गई एक्सरसाइज। कुछ बचा है क्या क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूं। नहीं, कोई क्वेश्चन अब नहीं बचा इसमें। अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए क्लास, इसके बाद अगली एक्सरसाइज समझते हैं 3.3 जो है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। कुछ पॉइंट्स हैं, एक है आपका -2, 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अगला है 3, -1, फिर अगला है -1, 0, फिर अगला है 1, 2, फिर अगला है -3, -5। आपको ये बताना ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में कहाँ पर लाई करते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी से भी आप ये सब बता सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको पता है कि दोनों अगर प्लस है तो यहाँ पर होते हैं, अगर x माइनस है और y प्लस है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, अगर दोनों माइनस है तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, और अगर x प्लस है और y माइनस है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। -2, 4, x माइनस है और y क्या है, प्लस है, तो यानी ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ आई सबको? 3, -1, x प्लस है y माइनस है, x प्लस है y माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी ये पॉइंट कहाँ जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। -1, 0, x की जगह -1 है पर y तो 0 हो गया, ये x एक्सिस है, -1 मान लीजिए यहाँ कहीं पर है, तो ये वो पॉइंट हो सकता है, यानी ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, एक्सिस पर लाई करेगा। और किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर, तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, x एक्सिस पर लाई करेगा। बात समझ आई? 1, 2 दोनों प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे आप। फिर -3, -5, x भी माइनस y भी माइनस, x भी माइनस y भी माइनस, यानी आप कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी आपको हर तरह का पॉइंट मिल गया, सारे क्वाड्रेंट के पॉइंट मिल गए और एक्सिस पर भी एक मिल गया। -1, 0 कहाँ रहेगा, x एक्सिस पर। तो क्लास 9th ये बात समझ आ गई। 3.3 का ये पहला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसमें क्या है कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उनको आपको एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। मैं इसको हटा दूं यहाँ से, यहाँ तो समझ गए सारे लोग। पॉइंट में लिख देता हूँ क्या क्या दिए गए और उनको फिर एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। पॉइंट दिए गए हैं आपको, एक ऐसे वो बना दिए हैं, वो लोग ब्लॉक बनाए हैं ऐसे। सब लोग ध्यान से देख लें, बुक अगर है आपके पास तो आपको सबको समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर लिखा है y, फिर यहाँ लिखा है -2 और 8, फिर यहाँ लिखे -1 और 7, फिर यहाँ लिखे 0 और -1.25, फिर यहाँ लिखे 1, और यहाँ 3, और यहाँ 3 और -1। इसको रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट बना लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने बनाया। देखिए ये ग्राफ पर होगा सारा काम, ठीक है ना, ये सब ग्राफ पर होगा। ये 0,0 है, ये मैंने बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, चलिए 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ
पॉज करो। देखिए क्लास ये मैंने बना लिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सब रख लिया। अब जरा ये पॉइंट रिप्रेजेंट करिए, x पर है -2, y पर है 8, तो x पर -2 जाना, y पर 8। x पर ये देखिए -2 और y पर 8 है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, 7 8, तो ये देखिए 8 चल रहा है और ये -2 दोनों को मिलाइए, ये आ गया -2, 8। फिर -1, x पर है -1 और y पर है 7, ये देखिए ये -1 और ये 7। फिर है 0, -1.25, x पर तो 0 है और y पर क्या है -1.25, तो x पर 0 रहना, y पर भी माइनस जाना है, तो माइनस ये है, ये 1 हो गया, ये 2 है, तो 0.25 है, यानी ये इसके बीच में यहाँ कहीं पर होगा। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इस जगह कहीं आएगा। ग्राफ में बनाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये पॉइंट हो जाएगा क्या 0, -1.25। फिर है 1, 3, x पर 1 है और y पर क्या है 3 है, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है 3, -1, x पर प्लस है और y पर माइनस है, यानी यहाँ पर होगा। ये देखिए -1 और ये 3 है और ये -1, ये हो गया आपका 3, -1। ये सारे जो पॉइंट थे वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन और बचा क्या? नहीं बचा। चलिए देखिए क्लास, इसके साथ ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें थी इसमें बताने के लिए, तो ये आपको मैंने बता दिया। आपका चैप्टर 3 जो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो कंप्लीट होता है। कुछ बातें और भी वो आपको लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिल जाएंगी, और यहाँ तक जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने आपको बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा, आपने इसको काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। तो बस यही बातें थी, और अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल है, पढ़ते रहें, और बस धन्यवाद आप सभी का।